यही बोलेंगे ना। आप क्या जवाब देंगी? आपने कहा एमस, एमस जगाड़ी दी दो, तो वो क्या करना चाहिए उसको? अगर शानदार है तो एक तमाचा तो लगा ही देगा। एमस केम। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो कहेगा कि अच्छा सो जा। अगर हिम्मत है तो तमाचा जरूर लगाएगा कि एमच केम, ये क्या मतलब? अच्छा चलो एक दिन की बात छोड़ दें, कर लेना प्रयोग, चाहे देख लेना करके कैसा लगता है। आधी रात में सोए हुए को फिर से जगा दो दूसरे दिन। हो सकता है पहले दिन उसने हिम्मत ना जुटाई हो, लेकिन दूसरे दिन तो फिर वो रुकेगा नहीं। सज्जनों, आपके लिए तो ये बात क्या बोलें, ये काम तो इनका है। कल्पना करिए, भक्ति, जिस दिन भक्ति का उदय होता है, भक्ति तो नारी का रूप है ना, उसी दिन व्यर्थ का पुरुष में जो पौरुष का भ्रामक अहम है, भगवान के नाम से शांत हो जाता है। अज्ञानात्मक अहम शांत हो जाता है। और नारी तो भक्ति रूपा ही है। जब उसके अंदर भक्ति का अहम होता है तो संपूर्ण भक्ति का ऐश्वर्य उसको सहज ही भक्ति की कृपा से मिल जाता है। इसीलिए सज्जनों, नारियां ग्रह लक्ष्मी का रूप लें। यहां पर कहा है ऐसा जो भक्त है वो संपूर्ण भुवन को पवित्र कर देता है, संपूर्ण भुवन को। लेकिन मैंने जो आपको बताया, कब? जब जगत प्रपंच को सपना समझ लिया। जब सपना समझ लिया तो सपना कब दिखाएगा? जब आप सो रहे हो। और जगता कौन है? भक्त जगता है, जोगी जगता है। योगी और भक्त जब जग रहा है, तब मैंने कहा कि आप अगर भक्त हैं और रात को जग रही हैं तो उस समय क्या करेंगे? आधी रात को क्या करेंगे? आधी रात को जगी तो जगने, और यह नहीं कि मजबूरी से जगी, आप जग ही गई हैं तो जगने के बाद क्या करेंगे? भगवान का नाम ही तो लेंगी ना। अब जब भगवान का रात में जगने के साथ आपने नाम लिया तो फिर वह रात न निद्रा की रात है, निद्रा नहीं है तो स्वप्न नहीं है। इसी तरह से भक्त इस संसार में जब जग जाता है तो उसके लिए संसार रूपी स्वप्न सत्य नहीं रह जाता। इसके साथ ही सिद्धियां मिल जाती हैं। सिद्धियों के लिए मत करना, लेकिन मिल जाती हैं। हमारी साधना उस तरह की होती नहीं है। सज्जनों, आपकी बात तो मैं क्या कहूं, अगर हमारा साधक, अगर हमारा सन्यासी, सचमुच कोई मिलेगा सन्यासी जो 12 बजे रात में भी जग रहा हो और उसकी साधना रात्रि के मध्य काल से शुरू होकर के करीब 1:30 बजे तक, 2 बजे तक चल रही हो। अगर कोई साधक उस साधना को कुछ दिन भी कर ले निश्चित नियमबद्धता के साथ, तो उसको ये सिद्धियां निश्चित ही मिल जाएंगी। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, वशिता और कामावशायिता, ये सिद्धियां हैं। इसी के साथ भगवान की विभूति क्या है
भगवान की कृपा से भगवान की विभूतियों का साक्षात्कार होता है, इस बात को भगवान कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं। सज्जनों, भगवान की महिमामय विभूतियां भगवान के द्वारा ही उद्धव जी को बताई जा रही हैं। इनकी चर्चा, भगवान की विभूति में अगर प्रवेश करना है तो उसके लिए थोड़ा हमारे मन को तैयारी चाहिए। आपको मैं तैयारी का वक्त देता हूं। ओम कृष्णा 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 ओम कृष्णा। ये मंत्र है, ये महामंत्र है। ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा। ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा। ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा। ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा। ओम कृष्णा 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 ओम कृष्णा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा ओम राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा ओम। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा ओम राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा ओम। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा ओम राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा। ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनूहरि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। भगवान की विभूति का वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने कहा, उद्धव,
साधक भक्त मनमना होने के साथ, मेरे साथ तन्मयता सिद्ध हो जाने के साथ सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। सिद्धि बताई थी 8 सिद्धि के प्रकार हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, वशिता और कामावशायिता। भगवान सिद्धियों के स्वयं स्वामी हैं और जब प्रसन्न होते हैं तो आंशिक रूप से सिद्धियों का प्रसाद अपने अनुग्रह के रूप में सहज ही प्रदान कर देते हैं। साधना होनी चाहिए। साधना में एक निष्ठा और दृढ़ता होनी चाहिए। उद्धव जी को जब ये सब कुछ अपने अंतिम उपदेश के रूप में बता रहे हैं तो उद्धव जी ने कहा, ये सारा जगत आपके ही विराट रूप में समाया हुआ है, आप ही इसके मूल हैं। आपकी मूल सत्ता में ये जगत जन्म लेता है, आप में ही स्थिति है और आप में ही इसका अंत भी है। लेकिन इसको कैसे माना जाए, कैसे समझा जाए? उस समय भगवान ने अर्जुन को कहा, उस समय भगवान ने उद्धव को बताया कि उद्धव, तुम्हारे प्रश्न के ही समान प्रश्न अर्जुन का था। अर्जुन अपने सामने अपने स्वजनों को ही अस्त्र शस्त्र लिए हुए युद्ध के लिए जब तत्पर देखता है तो इसी के साथ उसको मोह पैदा हुआ। उस मोह के निराकरण के संदर्भ में मैंने उसे उपदेश किया, गीता का ज्ञान दिया। उपदेश की प्रासंगिकता में अर्जुन को मैंने अपने विराट स्वरूप का साक्षात्कार कराया। उद्धव, जो कुछ भी तुम देख रहे हो सब मुझ में ही है। मत्तः परतरम नास्ति, मेरे से अतिरिक्त कुछ नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत्। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, अपने वक्तव्य को प्रामाणिक रूप देने के लिए मैंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी और अर्जुन ने उस दिव्य दृष्टि से मेरे विराट स्वरूप का दर्शन किया था। उद्धव, उसी महिमा में अपने स्वरूप को मैं तुम्हारे प्रति व्याख्यान कर रहा हूं। मैं संपूर्ण प्राणियों में जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों का जो माध्यम है अंतःकरण और इंद्रिय समुदाय, मैं उस इंद्रिय का भी इंद्रिय हूं।
केनोपनिषद में केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रयति युक्ता, इस तरह से प्रश्न किया गया है। मन किससे शक्ति पाकर मनन व्यापार में प्रयुक्त होता है? आंख, कान, वाणी किससे प्रेरित होकर अपनी अपनी व्यापार वृत्ति में प्रवर्तित हो रही हैं? कौन है जो इन्हें प्रेरित कर रहा है? वहां पर बताया है कोई शक्ति है, उस शक्ति का दर्शन इंद्र ने किया है। यहां पर उस शक्ति को भगवान ने अपनी माया के रूप में बताया है, और भगवान मायापति हैं। शक्ति शक्तिमान के बिना रहेगी कहां, कैसे रहेगी? शक्तिमान को वह आश्रय बनाती है, उस पुरुष को आश्रय बनाती है जिस पुरुष को ब्रह्म कहा गया है। उसको आश्रय बना लेने के साथ और आश्रय के साथ इच्छा शक्ति का स्पंदन होने के साथ वह पुरुष ही ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है। उसी ईश्वर की व्यवस्था में कृष्ण अपने आप को ही इस संसार का सृजक, पालक और संहर्ता के रूप में मानो परिणत कर देते हैं। वही पालक की कक्षा से जब जब भी अधर्म का विकास होता है, धर्म का ह्रास होता है, तो धर्म की संस्थापना के लिए अवतार ले लेते हैं। अवतार लेने वाला एक सामान्य व्यक्ति के रूप में दिखने वाला अपने उस अनंत वैभव से अपनी ईश्वर की भूमि से आया हुआ अपने स्वरूप में कहीं थोड़ा भी कम नहीं है। वह ब्रह्म ही ईश्वर भाव में है और वह ईश्वर ही अवतार के साथ अपनी पूर्ण सत्ता के साथ यहां पर लीलाएं कर रहा है। जब भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में निवास करता हूं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः अजोपिशन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपिशन, तब जब कहीं अर्जुन का प्रश्न होता है, उद्धव की जिज्ञासा होती है, और आज भी किसी की यदि जिज्ञासा हो जाए तो भगवान अपनी उस महिमा का साक्षात्कार करा देते हैं, जिस महिमा को अपनी विभूति के रूप में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं। उद्धव को बाद में भगवान ने